स्टूडेंट्स, बेटा आज आपकी आई है वर्कशीट नंबर 26। डेट है 28 दिसंबर 2020। लेसन वही है आपका कंटिन्यू। फेयर प्ले। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? कभी तुम्हारे दोस्त ने ऐसा कुछ किया है जो तुम्हें लगा हो कि ये गलत है? हाँ या ना में जवाब देना, टिक करना है। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ आफ्टर योर सजेशन? और आपने उसको बता दिया है कि उसने गलत किया, उसके बाद उसने कोशिश की उसको ठीक करने की। व्हाट चेंज्ड आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? और आपके सजेशन के बाद आपके दोस्त में क्या बदलाव आया ये बताना है। लेट अस रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले। हम आगे पढ़ते हैं फेयर प्ले वाली स्टोरी में आगे क्या हुआ। देखिए, द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द बनियान ट्री। जो पंचायत थी वो हो गई कहाँ पर? बनियान, उसके बरगद के पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सैड, अलगू खड़ा हो जाता है और कहने लगा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंच की बात होती है वो भगवान की बात होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। साहू क्या है? हेड पंच को नॉमिनेट करेगा। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन। और मैं क्या करता हूँ, मैं अपना निर्णय उसके ऊपर ही छोड़ता हूँ। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने देखा अब ये अच्छा मौका है और किसका नाम लिया? जुम्मन का। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अलगू का जो दिल था वो डूबा जा रहा था और क्या हुआ? और बिल्कुल पीला पड़ गया डर के मारे, क्योंकि जुम्मन के खिलाफ उसने डिसीजन दिया था। अलगू ने पंच बना था तो अलगू ने कहा तो सही था पर उसके फ्रेंड को बुरा लगा था। अब उसे ये लग रहा था कि अब अलगू जुम्मन पंच बन गया है तो वो अपना बदला जरूर लेगा। बट व्हाट कुड ही डू? अब वो क्या कर सकता है? द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, और वो क्षण आ गया जैसे ही जुम्मन हेड पंच बना। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज। उसने अपनी जिम्मेदारी समझी एक निर्णायक के रूप में। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, अपने कार्य की, ऑफिस मतलब कार्य की, अपने कार्य की मर्यादा को भी जाना। कुड ही seated in the high place, that high place have his revenge now? अगर वो चाहता तो क्या करता था? उस रैंक पे, हाई प्लेस पे पहुंच गया था और अपना बदला ले सकता था। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग ऑफ द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। उसने सोचा कि, अपने मन में सोचता है कि सच्चाई के रास्ते में वो अपनी पर्सनल फीलिंग को नहीं लाएगा और बिल्कुल न्याय की बात करेगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू और साहू दोनों ने अपने केस सुना दिए। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड, उनके दोबारा से उसका निर्णय लिया गया, देखा गया। एंड केस वाज कंसिडर्ड डीपली, और जो केस था उस पर बड़ी गहराई से सोचा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और जुम्मन खड़ा होकर कहने लगा, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड अलगू द प्राइस ऑफ बुल्लक। कि ये हमारी राय है, साहू को ये आदेश दिया जाता है कि वो किसकी? बैल की कीमत अलगू को दे। व्हेन साहू बोट द बुल्लक, जब साहू ने क्या किया था? ये बैल खरीदा था। इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी ऑफ और डिजीज़, ये बिल्कुल स्वस्थ था, इसमें कोई तो कमी नहीं थी, ना कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, और जो मृत्यु है इसकी बैल की वो बड़े ही दुर्भाग्यशाली रही। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू का इसके लिए अलगू को हम क्या कर सकते हैं? इल्ज़ाम इस पे अलगू पे नहीं लगा सकते हैं। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाया। ही स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार कहने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, भगवान की आवाज़ है वो पंच की आवाज़ में रहती है। सून आफ्टर, जल्दी ही, जुम्मन केम टू अलगू, अलगू के पास आया। एम्बेरस्ड हिम, उसको अपने से गले लगाया। एंड सेड, और कहा, सिंस लास्ट
पंचायत, लास्ट पंचायत में, आई हैड कम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मुझे महसूस हो गया है। व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, पंच बनना क्या मतलब होता है पंच बनने का, क्योंकि बेटा जब जिस पे जिम्मेदारी आती है उसको पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, पंच का ना तो कोई दुश्मन होता है ना कोई मित्र होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल क्या जानता है, न्याय करना जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, किसी को भी अपनी सच्चाई के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और ना ही कभी भी जस्टिस और सच्चाई के लिए दुश्मनी या मित्रता को आगे लाना चाहिए। अलगू एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ड, अलगू अपने दोस्त के गले लगता है, रोने लगता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और जितनी भी धूल मिसअंडरस्टैंडिंग की उनके रिश्ते में थी वो धुल गई आंसुओं से, मतलब उनके मन में जितनी भी एक दूसरे के प्रति गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई थी। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज राइट द ट्रू और फॉल्स। जुम्मन saw his chance and proposed the name of जुम्मन as head punch, ये क्या था बेटा, ट्रू था। जुम्मन announced that साहू should not pay अलगू the price of bullock, yes true, a punch knows only justice and has no enemy or a friend, true. Juman realized his responsibility as judge once he became the head punch, true. Juman and Algu embarrassed each other at the end of story, true. ये आपकी वर्कशीट थी आज की बेटा, इसको आप जल्दी से भी करके और सेंड करेंगे।